तहज्जुद की नमाज तक पहुंच जाओ तो समझ लेना कि अल्लाह ने अपने करीब कर लिया है, क्योंकि वो नमाज है जो मुअज्जिन की अज़ान पर नहीं बल्कि दिल की आवाज़ पर पढ़ी जाती है। तहज्जुद का बुलावा फ़र्ज से नहीं बल्कि अर्ज़ से आता है। तहज्जुद का सजदा उसे ही नसीब होता है जिसे रब चाहता है। जो कहानी तहज्जुद तक पहुंच जाती है ना, फिर वो कभी अधूरी नहीं रहती। चाहत से नसीब का जो फासला है वो बस एक दुआ है। तहज्जुद में बहने वाला आंसू, हर एक आंसू अल्लाह ताला से कुन कहने की सिफारिश करता है। तहज्जुद की नमाज मोज़े का ज़रिया है। जब तुम्हें सारे रास्ते बंद नज़र आते हैं तब भी वो एक रास्ता रखता है, और वो रास्ता तहज्जुद का रास्ता होता है। तहज्जुद के वक्त अल्लाह वो भी दुआएं सुन लेता है जिसे दुनिया नामुमकिन का खिताब दे चुकी होती है। तहज्जुद पढ़ा करो। हज़रत अली रज़ी ताला अन्हा ने फरमाया, ला हासिल को अगर पाना चाहते हो तो तहज्जुद पढ़ा करो, क्योंकि जो नसीब में ना होना वो तहज्जुद की नमाज में मिल जाता है। क्योंकि तन्हाई अल्लाह के करीब करती है। लोगों को छोड़ जाने से घबराया ना करो। जब साथ कोई ना होना तो दिल खुद ही अल्लाह की तरफ रुजू करने लगता है। हम खुद ही अल्लाह से बातें शेयर करने लगते हैं, और आंसू जो सारा दिन रोक कर रखते हैं वो रात को अल्लाह को अपनी कहानी सुनाते हुए खुद ब खुद बहने लगते हैं। इसलिए ख़ुद को तन्हा महसूस ना किया करो। वो तुम्हारी तन्हाई का सुकून है, और वो बेहतर सुकून है। तहज्जुद पढ़ा करो। कोई मिले ना मिले अल्लाह ज़रूर मिल जाता है, और जब अल्लाह मिल जाता है ना तो ये सब कुछ खुद ब खुद ही मिल जाता है। तहज्जुद की बरकत से तुम्हारी रोकी हुई दुआएं पूरी हो जाएंगी। रात के उस पहर में जब सारी दुनिया नींद की आगोश में हो, आप अल्लाह की इबादत में मशगूल हों, आपसे ज़्यादा और अच्छी बात क्या होगी। तहज्जुद अल्लाह की बंदे से और बंदे की अल्लाह से मोहब्बत की पक्की जो है वो निशानी है। तहज्जुद के वक्त जागना और तहज्जुद पढ़ना मायूसी के मर्ज़ का बेहतरीन इलाज है, क्योंकि वो नामुमकिन को बदलने पर कादिर है। तेरी रहमतों पे है मुनहसर मेरे हर अमल की कबूलियत। तेरी रहमतों पे है मुनहसर मेरे हर अमल की कबूलियत। न मुझे सलीक़ा इल्तिजा न मुझे शऊर नमाज है। तुम दुआ तक खुद नहीं पहुँचते बल्कि तुम्हें लाया जाता है। तुम्हारे दिल में किसी चीज़ के लिए दुआ का ख्याल आना और तुम्हारे हाथों का उठना ही इस बात की निशानी है कि अल्लाह तुम्हें नवाजना चाहता है। जब इबादत सुकून देने लग जाए तो समझ लेना कि अल्लाह तुमसे राज़ी है। You can't claim you tried everything if you never got up in the best third of the night. You ask Allah for it. मेरी किस्मत में भी एक ऐसा सजदा कर दे तो मेरे सारे गुनाहों का मदावा कर दे। सारी दुनिया से चुरा कर मुझे अपना कर दे। मुझे मिट्टी को सोना कर दे। मैं तेरा चाहने वाला हूँ मगर है हसरत, जिनको तू चाहता है मुझे वैसा कर दे। एक नज़र अपने भी गुनाहगार पे कर दे मेरे मौला, अपनी रहमत का हकदार हमेशा कर दे। अल्लाह जिसे चुन लेता है उसे अपनी लाडली नमाज तहज्जुद अदा करता है। वक्त तहज्जुद बहुत ही हसीन आलम होता है। मैं होती हूँ, मेरे पास मेरा रब होता है। जो कहे कि ये मुमकिन नहीं उसे बताओ कि तहज्जुद है ना। जिन दुआओं की इब्तिदा तहज्जुद से हो जाए उन दुआओं की ताबीर बड़ी कमाल होती है। सुनो, ये मत सोचो कि तुम्हारी दुआएं नहीं सुनी जा रही या कबूल नहीं होंगी, बल्कि जान लो तुम्हारी दुआएं तो अर्श पर जा चुकी। इसके बाद तो बस एक कुन की बात है। जब तुम्हारे हक़ में बेहतर होगा तो उसने कहना है और फ़यकुन के मुआवज़े हो जाने हैं। अल्लाह ताला कहता है, जब कोई टूट कर तड़प कर मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूँ, उसकी तकलीफ़ को दूर कर देता हूँ। जब मौजज़ों का नज़ूल खूबसूरत कहानियाँ हकीकत यूं ही तो नहीं बन जाती। इनमें सब्र, तवक्ल और दुआएं बेमिसाल होती हैं। जब आसमान से नज़ूल मौजज़ों का होता है ना तो हर गम, तकलीफ़, दुख मिटा दिया जाता है। हो सकता है ये गम अल्लाह ने मुझे अपने करीब करने के लिए दिए हों, तो मैं इन गम को अपने सीने से लगाकर हमेशा जीना चाहूँगी, क्योंकि मुझे इस दुनिया से और हर उस चीज़ से रब की रज़ा ज़्यादा अज़ीज़ है, और मैं उस रब की रज़ा में राज़ी हूँ। जिसको अल्लाह महबूब समझता है ना उसे तहज्जुद की नमाज अदा करता है। उस रब की नज़र करम हो जिस पर फ़कत इस पर ही करम होता है।
وہ رب تھوڑی نہ ہر ایک کو راتوں کو سجدے کی توفیق دیتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے، محسوس کیا ہے، تہجد میں اگر آپ اپنے رب سے چاند مانگو تو وہ پورا آسمان دے دیتا ہے۔ اللہ انتظار کے بعد نوازتا ہے، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام۔ اگر اللہ دیر کر رہا ہے نا تو دینے کے لیے، تو اسے تمہارا مانگنا پسند آ گیا ہے۔ کچھ باتیں انسان کے بس میں نہیں ہوتی، کچھ باتوں کو اللہ کے سپرد کرنا پڑتا ہے۔ عطا کے ذریعے مختلف ہو سکتے ہیں، مگر اللہ دعائیں کبھی رد نہیں کرتا۔ یہ زندگی ہے، کوئی فلم نہیں، یہاں لوگ پرفیکٹ نہیں ہو سکتے، سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں، اور خامیاں تو ہر ایک انسان میں ہوتی ہیں۔ زندگی بہت مختصر ہے، سمجھ آتے آتے گزر جاتی ہے۔ دل میں کوئی بات نہ رکھو، نہ جھگڑے طویل ہونے دو، معاف کر دو، کیونکہ معاف کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ سب سے بڑی دیانتداری اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ لوگوں کے دل آپ صاف نہیں کر سکتے، مگر اپنا دل صاف کرنا آپ کے اپنے اختیار میں ہے۔ یہ زندگی کا دستور ہے۔ دکھ والی رات نیند نہیں آتی، اور خوشی والی رات سویا نہیں جاتا۔ ہر دشواری کے بعد آسانی ہے، اور ہر کام کے لیے اللہ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ نصیب کا لکھا ہے نا، وہ مل کر ہی رہتا ہے، کب کہاں اور کیسے یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ میں نے زندگی میں دو لوگوں کو ہمیشہ پریشان دیکھا، ایک مخلص اور دوسرا وفادار، باقی منافق کو ہر جگہ فٹ پایا۔ تہجد ہر اس شخص کے لیے تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کرتا ہے۔ وہ ساتوں آسمانوں پر رہنے والا رب ہم زمین پر بسنے والوں کا درد ہمارے ساتھ جینے والے انسانوں سے بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پا کر کبھی کسی نے کچھ نہیں کھویا۔ خدا جو محبت ہو، وہ کتنی دیر دیکھے گا تڑپنا اپنے بندے کا، نہیں ویران رکھے گا بازار مساجد کو۔ خدا کو رحم آنا ہے، خدا کو رحم آئے گا، فقط تم حوصلہ رکھو، ذرا سا فاصلہ رکھو۔ جھکا کر سر کو سجدے میں خدا سے رابطہ رکھنا۔ اس خالق سے محبت کرو جو تمہیں تخلیق کر کے نہیں بھولا، بلکہ وہ ہر لمحہ تمہاری ضرورتوں کا بندوبست کر رہا ہے اور تمہیں نئی شان سے پروان چڑھا رہا ہے۔ This is love, to lift hands secretly in the last third of night and ask Allah to be mine۔ اور تمہارا تہجد پڑھنا تمہارے رب سے عشق کا ثبوت ہے۔